सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रैल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में। और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से सुबह का टाइम है, तो सुबह की लगभग 10 बज रही है। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग थोड़ी देर से हो रही है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ फाटा मार्केट राशन के लिए। ग्रैंड में राशन आ रखी है, तो आज मैं जा रही हूँ राशन के लिए। और भाई तो चले गया है स्कूल, और मेरी मम्मी जा रही है घास के लिए, और मैं रास्ते में अभी पहुँच गई हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं तो जा रही हूँ राशन के लिए, लेकिन स्वेटी नहीं है मेरे पास। नहीं, जब भी मैं फाटा मार्केट जाती थी तो स्वेटी लेके जाती थी, लेकिन आज नहीं है मेरे पास स्वेटी। आज मेरे पास कट्टे हो गया और रस्सी है, तो कट्टे पे लाऊंगी, मतलब रस्सी पे लाऊंगी मैं आज राशन को। तो चलिए जी चलते हैं। और अभी मैं ना अपने घर से थोड़ी दूर आई हूँ, और आज देखिए सामने वाली पहाड़ियों पे धुंध छाई हुई है, और यहाँ ठीक नीचे बह रही है मंदाकिनी नदी। और मंदाकिनी नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी कम है। और अभी मैं पहुँच गई हूँ पुल पे। तो ये है हमारे गांव का पुल, और ये ना यहाँ पे टूट भी रखा है, क्योंकि यहाँ ऊपर से पूरा पहाड़ मतलब थोड़ा बहुत टूटा, तो पूरा मलबा यहाँ पुल में गिरा, तो जिसके कारण जो रेलिंग वगैरह होती है ना, तो वो टूट रखी है पुल की। और यहाँ नीचे की साइड देखिए मिट्टी ही मिट्टी है। आज ना मुझे फाटा मार्केट जाने के लिए काफ़ी लेट हो चुका है, क्योंकि घर में ऐसे ही काम हुआ पूरे। तो घर में सफाई वगैरह की, भाई के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, ब्रेकफास्ट किया, तो बर्तन वगैरह धुले। फिर उसके बाद मेरी मम्मी तो घास के लिए गई। फिर मैंने गाय भैंसों को पानी भर के रखा, क्योंकि ना आजकल पानी की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे गाँव में, कि गाय भैंसों को भी पानी सुबह में भर के रखना पड़ता है। और आप लोगों में से ना कई लोगों का कमेंट था कि आपका भाई कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो मेरा भाई पढ़ता है 12th क्लास में, और इस साल ना मेरे भाई के बोर्ड हैं, तो भाई बोर्ड की तैयारी करने पर लगा हुआ है। अभी मैं पहुंच गई हूँ पगडंडी वाले रास्ते में। अब यहाँ से ना खड़ी चढ़ाई है, तो चलिए जी अब चलते हैं। और यहाँ देखिए ढेर सारे बुरांस के छोटे छोटे पेड़ हैं। ये देखिए छोटे छोटे बुरांस के पेड़ हो गया, और यहाँ पे ढेर सारे काफल के पेड़ हैं। और इस साल ना काफल के जो पेड़ हैं ना, तो उस पर ढेर सारे काफल लगे हुए हैं। इसको हमारे पहाड़ों में कौरे बोले जाते हैं, तो हरे कौरे लगे हुए हैं ढेर सारे। ये देखिए जैसे ही मैं इस वाली धार में आई ना, वैसे ही देखिए यहाँ से हमारा गांव भी साफ दिखाई दे रहा है। ये देखिए तो यहाँ पे हमारा घर, और ठीक यहाँ ऊपर की साइड है काफ़ी बड़ा पहाड़। और सामने जो पहाड़ है ना, वो देखिए पूरा ना जल चुका है, मतलब जो घास थी ना तो वो पूरी जल चुकी है। और पहाड़ देखिए काला काला दिखाई दे रहा है। और यहाँ से केदारनाथ की बर्फ़ से ढकी हुई चोटी भी साफ दिखाई देती थी, लेकिन आज वहाँ धुंध के कारण ना वो पहाड़ भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ सामने दिखाई दे रहा है बड़ासू गांव, और रोड के ऊपर है खोली गांव। तो चलिए जी मैंने भी राशन भर ली है ग्रैंड से, तो चलिए जी अब चलते हैं घर। राशन वगैरह तो मैंने भर दी है, और अभी मैं जा रही हूँ फाटा मार्केट के ऊपर वाले मार्केट में, क्योंकि वहाँ मैंने ना कपड़े वगैरह फिटिंग करवाने हैं। तो चलते हैं। तो ऊपर वाली मार्केट में जाने का जो रास्ता है वो कुछ ऐसा है, और इधर की साइड है गदेरा, और यहाँ सिर्फ 30 की छाँव है। और फाटा मार्केट में इतना भयंकर ठंडा लगता है कि सुबह तो इतना ठंडा लगता है कि बोलें क्या, सुबह और शाम के टाइम। और ठीक इधर साइड है इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे थी सिलाई की दुकान, तो यहाँ पे अभी दुकान बंद है। बोल रहे हैं कि आज उनके गांव में पूजा है, तो वो नहीं आएंगे। काम के लिए मैं आई थी, वो तो हुआ नहीं। अब अगले दिन आऊँगी, जब मैं कॉलेज आऊँगी तभी दूँगी फिटिंग करवाने के लिए। अभी चलते हैं घर। पहुँच गई हूँ अपने गांव के रास्ते में, तो चलिए जी अब चलते हैं। और अकेले ही जाना है मुझे इस जंगल वाले रास्ते से, और टाइम ना 11:30 भी हो गई है, तो चलते हैं अब। और राशन तो ज़्यादा भारी नहीं हो रहा है, 5 किलो गेहूँ हैं और 9 किलो चावल है। तो आज सिर्फ राशन ही है और बाकी सामान कुछ नहीं है।
अपने गांव की इधर वाली धार में भी पहुंच गई हूं और यहाँ पे ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है और घर के नीचे कल कल करती हुई मंदाकिनी नदी और यहाँ पे ढेर सारे चीड़ के पेड़, वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली ना अभी मैं राशन लेके घर भी आ गई हूँ और मेरी मम्मी ना घास से भी आ गई है और मेरी मम्मी यहाँ बाहर पे छाछ बना रही है। तो मम्मी यहाँ पर लगी हुई है छाछ बनाने से, वो भी हाथ से, हम मशीन का प्रयोग नहीं करते हैं। ये है छसकुरु और ये है बंठा, तो इसी पर बनाते हैं हम छाछ को। पहले ना पहाड़ों में बरिया हुआ करता था, वो भी लकड़ी का हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, तो अब मम्मी इस पर बनाती है। तो ये देखिए मक्खन भी लग चुका है। फाटा मार्केट से घर आने के बाद अभी मेरी तैयारी हो गई है गौशाला जाने की। गौशाला गाय भैंसों को पानी पिलाने जाना है। तो अभी मैं आ रही हूँ काली को पानी पिलाने, बाकी दूसरी भैंस हो गया और गाय को मम्मी ने पानी पिला दिया है। तो चलिए जी, गौशाला से ना गाय भैंसों को पानी भी पिला दिया है और मम्मी ने ना लंच भी बना के रेडी कर दिया है, तो लंच करते हैं। तो दोस्तों लंच करने के बाद मैं अभी आ गई हूँ गौशाला और जैसे ही हमने लंच किया ना वैसे ही आसमान में ना काले बादल भी छा गए हैं और हल्की काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और अभी तो इतना ठंडा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज काफ़ी ज़्यादा बारिश आएगी, काफ़ी तेज़ बारिश आएगी। और अभी देखिए मौसम शाम का कैसा हो रखा है और दोनों भैंसों को ठंडा भी लग गया है। और अभी मैं जा रही हूँ न्यार के लिए, तो रस्सी भी ले ली है यहाँ गौशाले से और सब ने देखिए गाय भैंसे बाहर ही निकाल रखी हैं। वैसे अभी तो बाहर ही हैं, अब थोड़ी देर बाद इनको भी अंदर बांधेंगे। बाकी देखिए काली कैसे कर रही है, बोड़ी होगी अंदर बांध। तो चलिए जी अब चलते हैं खेत में न्यार के लिए, क्योंकि खेत में जो न्यार है ना वो चूहों ने काट के बर्बाद कर दिया है। और आज तो सुबह से मेरी सख्त ड्यूटी लगी हुई है इधर उधर दौड़ने की। सुबह में तो फाटा मार्केट गई मैं और अभी जा रही हूँ उधर खेत में न्यार के लिए। और यहाँ पे है धारा और धारे के ठीक इधर साइड है काफ़ी बड़ा काफल का पेड़ और इस पे ढेर सारे काफल के कौरे लगे हुए हैं। और इस साल इस पे इतने सारे काफल लगे हुए हैं ना, पत्ते कम और कौरे ज़्यादा हैं। और इस पे देखिए न्यार भी लगा रखा है, तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है और आजकल ये न्यार दिया जाता है गाय भैंसों के लिए। तो चलिए जी अब चलते हैं खेत में, इससे पहले बारिश आए तो जल्दी जल्दी चलते हैं खेत में और न्यार लेके आते हैं। तो अभी मैं पहुंच गई हूं अपने खेत में, तो अब मुझे यहां से निकालना है न्यार और यहां से निकालूंगी न्यार। और चूहों ने देखिए कुछ इस तरह से कुतर रखा है, देखिए ऐसे का रखा है न्यार की हालत। और जैसे मैं ऐसे निकाल रही हूँ ना तो जो न्यार है वो कुछ इस तरह से झड़ रहा है, तो थोड़ा ही ले जाऊँगी। और ये देखिए ऐसा का रखा है उन्होंने इतना बारीक काट के चूहों ने। तो मैंने इधर से ना इतना न्यार भी निकाल दिया है। और आज देखिए मौसम ऐसा हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा होने वाला होगा, लेकिन अभी उतना टाइम नहीं हुआ है। और इधर की साइड है हमारा खेत और पहले ना खेत यहाँ तक था, मतलब इधर की साइड था और रास्ता उधर से जाता था, तो यहाँ तक था खेत। और यहाँ पे कभी ना हमारा संतरे का पेड़ था, वैसे तो वो सूख गया था और वो तो बह गया है जब यहाँ बादल फटा। तो ये देखिए यहाँ की कुछ ऐसी हालत हो रखी है, उबड़ खाबड़ हो रखा है यहाँ। और यहाँ पे रख रखा है कच्चा लेदू और यहाँ ऊपर की साइड है किचन गार्डन। और किचन गार्डन में ढेर सारी चीज़ें हैं, यहाँ ऊपर देख सकते हैं। ये देखिए धनिया हो गया, लहसुन हो गया, तो यहाँ पे अलग अलग क्यारी बना रखी है। और ऊपर देखिए शायद वो राई होगा या सरसों होगा, उतना मुझे नहीं पता है, लेकिन देखिए वो भी फूल गया है। और यहाँ पे ना लद्दू हो रखा है, मतलब लद्दू की ढेर लगा रखी है, मतलब यहाँ पे कच्चा गोबर की ढेर लगा रखी है, जिसको हमारे पहाड़ों में लद्दू बोला जाता है। और यहाँ रास्ते के ठीक इधर साइड है जैमीर का पेड़, और ये जैमीर हम निकालते नहीं हैं, ये हमेशा ऐसे ही रहते हैं। और लंगूर आते हैं तो लंगूर खाते हैं इन जैमीरों को। और ना जब यहाँ बादल फटा ना तो ये पूरा
पूरा ढल चुका है। ये जैमीर का पेड़ भी ये देखिए कुछ इस तरह से ढल चुका है। और यहाँ पे ना काफ़ी बड़ा चीड़ का पेड़ है। ये देखिए उसकी जड़ उधर की साइड है और चीड़ का जो पेड़ है वो इधर की साइड है। इतना बड़ा पेड़ आया यहाँ ऊपर से, पता नहीं कहाँ से आया। और इधर की साइड है ढेर सारे केले के पेड़ और उन पे ढेर सारे केले लगे हुए हैं। और कभी ना यहाँ पे भी हमारे ढेर सारे केले हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं हैं। अब सिर्फ 1-2 पेड़ ही हैं और केले लगते हैं और पक्षियाँ खाती हैं। आप लोगों को बताते हैं, ये देखिए यहाँ पे केला लग रखा था और यहाँ पे देखिए पक्षियों ने वो खा दिए हैं। और दूसरा उधर की साइड है, तो इस पे ढेर सारे केले लगे हुए थे, लगभग 1-2 दर्जन लग रखे थे और वो पक्षियों ने खा दिए हैं। तो ऐसे ही होता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 1-2 पौधे, मतलब 1-2 पेड़ नए आ रखे हैं केले के। और हमने ना बहुत पहले, मतलब मैंने ही लगाया था उधर की साइड केले का पेड़, और एक केले का पेड़ यहाँ ऊपर की साइड लगाया था, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, तो मैंने ही लगाया था केले के पेड़। और जहाँ पे मैंने ये केले का पेड़ लगा रखा है ना, तो वहाँ पे 1-2 केले के पेड़ और आ गए हैं। और इस वाले जैमीर के पेड़ पे ढेर सारे जैमीरे लगे हुए हैं, पत्ते कम और ये देखिए जैमीर ज़्यादा हैं। और जो ये कांटे हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा नुकीले हैं और इतना भयंकर दर्द होता है ना जब ये चुभते हैं। और इधर की साइड है हमारा सरसों और गेहूं के खेत। और इधर की साइड तो सिर्फ सरसों ही है, बाकी गेहूं के बीच में भी कुछ कुछ सरसों के पौधे हैं। एक तो यहाँ पे है थोड़ा सा, और एक छोटा सा खेत यहाँ पे है सरसों का। तो यहाँ हमारा यही खेत है और एक ही खेत है हमारा इधर साइड, और ऊपर की साइड एक खेत यहाँ ऊपर की साइड है, तो हमने इस बार उसमें कुछ बुआई नहीं कर रखी है, अगली बार करेंगे। और एक खेत यहाँ ऊपर की साइड था, वो तो पूरा तहस नहस हो चुका है, शायद अब बनाएंगे खेत को। और यहाँ पे देखिए सरसों हैं, तो इस साल देखिए सरसों भी कुछ खास नहीं है, ऐसे छोटे छोटे पौधे हैं सरसों के। और सरसों के जो फूल हैं ना, वो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं खेत में। और यहाँ खेत में ना मुझे एक और चीज़ दिखाई दी, यहाँ पे है राई, वो भी काफ़ी बड़े पत्तों वाली राई है, ये देखिए। और इसके 2 पत्ते भी काफ़ी होते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। ये देखिए ये अलग प्रकार की राई है, तो शायद मैं इसको घर ले जाऊंगी या नहीं भी ले जा सकती हूँ। ये देखिए एक ही पौधा है ये राई का और ढेर सारी राई लगी हुई है, मतलब इसके 2 पत्ते भी काफ़ी हो जाएंगे सब्ज़ी बनाने के लिए। तो चलिए जी, अब मैंने भारी तो लगा दी है, अब चलते हैं घर। वैसे तो ना न्यार में थोड़ा सा ही ले जाऊंगी, थोड़ा हरे घास में डालने के लिए हो जाता है। तो चलिए जी, यहाँ पे भारी भी लग चुकी है, छोटी सी भारी लगाई है। तो यहाँ गौशाले की ना बाहर की सफाई वगैरह भी कर दी है और गाय भैंसों को अंदर बांध के मैंने घास भी डाल दिया है। और बाहर देखिए पूरी अंधेरा जैसा हो गया है। तो चलिए जी, अब चलते हैं घर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं और लगे हैं घर पे काम पर। तो मोनिका जा रही थी फाटा, तो राशन आ रखी थी ग्रैन में, और मैंने घर का काम किया, छाछ बनाई और गाय भैंसों को पानी दिया। और घर में बहुत सारा काम होता है, गांव का काम तो कभी पूरा ही नहीं होता है। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग हमारे लिए और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। आप लोगों पर भोलेनाथ की कृपा और नारायण भगवान की कृपा आप लोगों पर बनी रही सदा। आप लोगों का परिवार हमेशा सुख संपन्न रहे और खुशहाली रहे। जो इतना सपोर्ट करते हैं आप लोग हमको, और आगे भी ऐसे सपोर्ट करना। और अभी घर आज की वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक लिए जय देव जय उत्तराखंड, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।